Good morning, my dear children. This is the third chapter of your science book, Fiber to Fabric. And in this video, we will learn how to spin cotton yarn. You can try making cotton yarn yourself. Is it true? But the secret is, actually it is. But for this, we have to read the activity 4. So, let's get started. Okay. Activity 4. Hold some cotton wool in one hand. आपको क्या करना है? आपको चाहिए एक कॉटन वूल. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. अब इसको ठीक से समझने के लिए चलो एक काम करते हैं, कॉटन वूल लेकर आते हैं, है ना. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक्टिविटी 4 में, वैसे वैसे हमारा यान भी एकदम रेडी हो जाएगा. तो मैं कॉटन वूल लेकर आती हूँ. So kids, you can see the cotton wool is here. Now what we have to do, we have to pinch some cotton between thumb and forefinger. So this is my thumb and this is my forefinger, and we have to pinch some cotton between our two fingers. Okay, and then now gently start pulling out the cotton. Okay, I'll try to pull out the cotton like this. I'm pulling out the cotton with my thumb and forefinger. Okay, oh, I have pulled it out. You can see this, so many fibers in this cotton wool, while continuously twisting the fibers. Oh shit, I have to twist also. Now I will. Okay, that's going, that's happening. Oh, this is the cotton yarn. You can see this is the cotton yarn. Actually, this is my first cotton yarn I have made. You can also try your cotton yarn. That will of course be your first at your home also. So this is ready. This is the yarn, and using these type of yarns, I can also make fabrics. Can I? Are you able to make a yarn? Yes, of course. We have made a yarn. It is pretty now? Okay, let's move ahead. The process of making yarn from fibers is called spinning. The new word is spinning. Underline the word. We put the yarn over here so that during the whole video you can see the yarn. Okay. The process of making yarn from fibers is called spinning. यार्न बनाने की जो प्रोसेस है फाइबर्स से, देखो मेरे पास थे फाइबर्स और फाइबर्स हैव बीन चेंज्ड इनटू अ वेरी गुड एंड थिक यार्न. तो ये जो प्रोसेस है ना, फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग. बिफोर दिस वर्ड हमने एक और प्रोसेस कल के वीडियो में हमने पढ़ी थी, जिसका नाम क्या था? इट्स द वर्ड वॉज जिनिंग. GINNING. इसका क्या मीनिंग था? टू सेपरेट द सीड्स फ्रॉम द कॉटन वूल इज कॉल्ड जिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. अभी अभी हमने बस यही तो किया है. कॉटन वूल में फाइबर्स जो थे, बहुत सारे जो फाइबर्स थे, उन फाइबर्स को हमने ड्रॉन आउट किया था, हमने खींचा था, और देन उसके बाद हमने ट्विस्ट कर लिया था. बट बिफोर स्टार्टिंग द ट्विस्टिंग, आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो टिप्स है ना फिंगर्स की, उनको थोड़ा सा आपको गीला करना पड़ेगा, जो मैंने किया था. तभी आप जो है वो एक अच्छा सा थ्रेड जो है वो बना पाओगे. अदरवाइज आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो ड्राई होती हैं, तो आपसे धागा नहीं बनेगा.
तो जब भी आप धागा बनाने बैठो अपने घर पर तो आपको ये करना है, ओके। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो कॉटन वूल आपको लेना है, उसमें से आपको फाइबर्स जो हैं वो खींचनी है, पुल करनी है, और उसके साथ साथ आपको ट्विस्ट भी करना है, और उसके बाद आपका फाइबर यार्न में चेंज हो जाएगा। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। अब देखो, ये तो हमने एक धागा बनाया, अपनी हाथों से, अपनी फिंगर से बनाया, जो कि बहुत इजी था, बट ऐसे तो हमको बहुत सारे धागे चाहिए और बहुत लंबे लंबे धागे चाहिए, तो इट्स ऑब्वियस हमको इसके लिए एक डिवाइस चाहिए होगी। तो अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज़ अ हैंड स्पिंडल। तो स्पिनिंग के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसका क्या नाम है? हैंड स्पिंडल। हैंड स्पिंडल कैसा होता है ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में, है ना। ऑल्सो कॉल्ड तकली। अच्छा, हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? तकली। जो लोग कपड़ों का काम करते हैं, धागे बनाते हैं, वो इसे तकली बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हैंड स्पिंडल। Another hand operated device used for spinning is चरखा, that you know very well about it। दूसरी जो स्पिनिंग के लिए डिवाइस यूज की जाती है वो है चरखा, द गांधीज चरखा। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। तो चरखे का इस्तेमाल अगर इंडिया में पॉपुलर हुआ तो ओनली बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी। Mahatma Gandhi, as part of independence movement, he encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi। तो हमारे पास स्पिनिंग के लिए दो डिवाइस आती हैं, एक हैंड स्पिंडल जिसे हम हिंदी में तकली बोलते हैं, और जो सेकंड हमारी डिवाइस है वो है चरखा, और जिसको पॉपुलराइज किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? बिफोर द इंडिपेंडेंस, है ना। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब हमारा रन कर रहा था, चल रहा था, तब महात्मा गांधी ने चरखे से धागा बनाने के लिए बोला था। अब नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों बोला था? ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी। तो उन्होंने लोगों को एनकरेज किया कि वो क्या करें, वो घर में बुना हुआ, स्पन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्पिन, तो घर में बुना हुआ, है ना, धागा जो है वो उसको यूज करें और उससे कपड़े बनाएं, और जो कपड़े बनेंगे वो कपड़े किसके कहलाएंगे? खादी के। तो उस समय खादी बहुत ट्रेडिशन में था, बहुत फैशन में था। एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। और उस टाइम पर ब्रिटेन की मिल्स में जो कपड़े बनते थे, मिल्स मतलब कारखाने बच्चों यहाँ पर, तो ब्रिटेन के कारखानों में जो कपड़े बनते थे वो कपड़े इंडिया में इंपोर्ट होते थे, मतलब इंडिया में वो मंगाए जाते थे और उन कपड़ों को हम पहनते थे। तो ब्रिटेन की फैक्ट्री से, ब्रिटेन के कारखानों से यहाँ पर कपड़े आते थे जिन्हें हम इंडियन पहनते थे। तो गांधी जी ने कहा कि अगर हम कपड़ा अपना खुद बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर है ना। जो आजकल मोदी जी ट्रेंड चला रहे हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये हमारा कोई न्यू ट्रेंड नहीं है। आज़ादी से पहले वोकल फॉर लोकल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ लोकल ही था। तो उस टाइम पर गांधी जी ने कहा कि खादी बनाओ अपना, और कपड़ा अपना खुद बनाओ घर पर, धागा अपना खुद बनाओ और अपने से बनाए हुए कपड़े पहनो। ब्रिटेन के कपड़े इंपोर्ट करने की हमको कोई नीड नहीं है। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस हमको ज़रूरत पड़ी खादी को प्रमोट करने की, बिकॉज देयर वर सो मैनी फैक्ट्रीज ओवर हियर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक बॉडी बनाई। बॉडी मीन्स शरीर नहीं बेटा, बॉडी मीन्स एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, है ना, 1956 में, जिसका काम था कि वो खादी पहनने के लिए, खादी बनाने के लिए लोगों को एनकरेज करेगी, और खादी के काम में जितने भी लोग लगे हुए हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगी। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। अब अगर हम स्मॉल लेवल पर, स्मॉल स्केल पर स्पिनिंग करते हैं, देन वी कैन यूज द डिवाइस सच एज हैंड स्पिंडल, you know about it, that is also called takli in Hindi, or charkha. But if we want to do this work on a large scale, then you will need to take the help of spinning machines. After spinning, yarns are used for making fabrics, and when the spinning is done and when the yarns are ready,
द yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हम yarns को किस में यूज करते हैं? फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं। मतलब हम सबसे पहले धागा बनाते हैं, दिस इज आवर धागा, और उसके बाद हम उससे क्या करते हैं? उससे हम कपड़े बना लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यार्न टू फैब्रिक, मतलब अब धागे से कपड़ा कैसे बनाएंगे, तो इसके बारे में हम कल पढ़ते हैं। आज की वीडियो एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने धागा ही बनाना सीखा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।